आप सभी लोगों का स्वागत है। वेल्थ वेल्थ क्रिएटर प्रोग्राम प्रस्तुत राइट नॉलेज राइट पाथ। सो आज का हमारा टॉपिक है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम। मुझे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर ये मेडिक्लेम लेना चाहिए, ये जरूरी है, ये हम एडवांस में पैसे दे, क्या आपको ठीक लगता है? तो मेरा सिंपल आंसर है, आप एक बात सोच के देखना। आप इसको कंपेयर करना अपने कार इंश्योरेंस से। अगर आप लोगों में इतनी क्षमता है, आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो कि अगर आपको कुछ भी हो जाता है, 10-15 लाख रुपए हॉस्पिटल का खर्चा आता है, तो भी उसके उसके वजह से आपके सेविंग्स पे या आपके अर्निंग पे या आपके फाइनेंशियल सिचुएशन पे कोई भी दबाव नहीं आएगा, तो आपको मेडिक्लेम नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको इससे थोड़ा भी फर्क पड़ रहा है, तो आपको मेडिक्लेम जरूर लेना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारत जैसे कंट्री में कार इंश्योरेंस तो कंपलसरी है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है। मतलब यहाँ पे कार की कीमत आदमी के जान से ज्यादा है। सो दोस्तों, कभी भी मुझे अगर आप पूछोगे, तो मेडिक्लेम एक अपनी लाइफ की सबसे नेसेसिटी वाली एक चीज है, और उसे जरूर लेना चाहिए। अब ये मेडिक्लेम जिन्होंने लिया नहीं और जिन्होंने कोविड में सफर किया, उनको पूछना कि उनकी फैमिली फाइनेंशियली कितने साल पीछे चली गई, तो आप लोगों को इसका जवाब मिलेगा कि मेडिक्लेम सच में लेना चाहिए या नहीं। हमें एक गंदी आदत है, जहां पर हमें ठोकर लगती है या हमें कोई एक्सीडेंट होता है ना, तब हमें मेडिक्लेम की याद आती है। तब तक ऐसा लगता है जैसे हमें वरदान है और हमें कुछ नहीं होने वाला। खैर छोड़ो, अब हम बात करते हैं कि मेडिक्लेम लेना चाहिए या नहीं। तो मेरा सिंपल आंसर है, हाँ, मेडिक्लेम हमें जरूर लेना चाहिए। तो आइए चलो बात करते हैं कि अब मेडिक्लेम लेना है तो कौन सा मेडिक्लेम लेना चाहिए। मेडिक्लेम लेते वक्त कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, और कौन सी चीजें हैं जिन पे हमने एक बार, जहां पे हमने श्योरिटी करने के बाद में ही उस मेडिक्लेम को खरीदना चाहिए। ठीक है, आइए चलो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आज का हमारा टॉपिक है मेडिक्लेम। आज का हमारा टॉपिक है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम आज द पावर, जहां पे हम बोल रहे हैं ये सारी चीजें, इसमें क्या है देखो। आप कोई भी मेडिक्लेम जब भी खरीद रहे हो, तो कौन सी चीजें देखनी चाहिए, इस पे बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखनी पड़ती है। वन बाय वन हम इसको देखेंगे। वन बाय वन हम इसको देखेंगे। पहला, इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट बिफोर मेडिक्लेम सिलेक्शन। पहला, कवरेज अमाउंट। आपने कितने रुपए का आपको मेडिक्लेम लेना चाहिए? इसका आंसर सिंपली आपको इससे मिलेगा, आपकी फैमिली साइज कितनी है, और आपके डे टू डे लाइफ में आप जिस एरिया में रहते हो, उस एरिया में मेडिकल एक्सपेंसेस कैसे है। ये आपको एनालाइज करके आपको सिलेक्शन करना है कि आपको कवरेज अमाउंट कितना लेना है। अगर आप मेरी राय पूछोगे, तो मेरी राय में कम से कम 5 लाख रुपए का आपको एक हेल्थ मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब इस कवरेज अमाउंट पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे क्या होगा, मेरी उम्र कम है, मुझे अभी जरूरत नहीं है, मैं बाद में बढ़ा लूंगा।
तो लेट मी टेल यू फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि जिंदगी में कोई किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। वैसे ये गारंटी नहीं रही अब कि आपको 40 साल या 50 साल के बाद ही कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी। आजकल हम पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे 30-32 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। सो कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। उन सारी केस में मिनिमम 5 लाख का अमाउंट चाहिए। अब मुझे एक लोग ने पूछा कि सर, मैंने आप 5 लाख बोल रहे हैं, मैंने 50 लाख से 1 करोड़ का मेडिक्लेम लिया। सो दोस्तों, मेरा सिंपल आंसर है, ये भी गलत है। क्योंकि आप एक बात समझना, ऐसी कौन सी बीमारी है जहां पे 1 करोड़ रुपए खर्चा आएगा, और वो कितना उसका ये है कि वो कितने लाख लोगों में कितने लोगों को होती है। सो अपना जब भी कभी आप मेडिक्लेम करोगे ना, जो भी कवरेज अमाउंट है, जो भी आप उसका सम एश्योर्ड लोगे ना, वो ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। सो 30 से 40 एज के साल एज के क्लास में जो भी लोग बैठते हैं ना, उनको मिनिमम 5 लाख का लेना चाहिए। 40 साल तक कम से कम 5 लाख का चाहिए। 40 से 50 तक मैं रिकमेंड करूंगा 10 से 15 लाख रुपए का आपको सम एश्योर्ड लेना चाहिए। और 55 एंड अबोव आपके पास 20 लाख के सम एश्योर्ड होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। कोई कोई मेडिक्लेम आपको 5 लाख पे हर साल बोनस भी देता है। तो आपको अपने उम्र के हिसाब से कितना बोनस है, उसके हिसाब से आपको कितने रुपए का मेडिक्लेम लेना चाहिए, ये डिसाइड करना पड़ेगा। कोई कोई मेडिक्लेम कंपनी आपको 5 लाख सम एश्योर्ड देके भी 20-20, 25-25 लाख तक के भी कवर देती है। सो आपको कोई भी मेडिक्लेम चूज करते हुए पहले जो देखना है कि एटलीस्ट उसका सम एश्योर्ड 5 लाख हो। सेकंड क्या देखोगे आप? दूसरी चीज आप देखोगे मेडिक्लेम सिलेक्ट करते वक्त, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस मतलब, अगर पॉलिसी कौन सी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस कवर कर रही है। कवर कर रही है अगर आपको डायबिटिक, अस्थमा, शुगर ऐसी कोई बीमारी है, तो समझ लेना आपके इस बीमारी को कवर करने के पहले आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। उसको पीडी कहते हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस। अगर आप उसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन देते हो और बाद में ये पता चला, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो उसके पहले कोई भी पॉलिसी लेने के पहले जनरली आपका हेल्थ चेकअप किया जाता है अकॉर्डिंग टू एज, आपके उम्र के हिसाब से। और उसके ऊपर आपके प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस डिसाइड होते हैं। कभी कभी कोई मेडिक्लेम क्लियरली मेंशन करते हैं कि अगर आपको कोई भी आपको मेडिक्लेम लेना है, तो आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। 3 साल। अगर आपको अस्थमा, डायबिटीज, शुगर ऐसी किसी भी बीमारी से आप जूझते हो, तो पहले 3 साल में आपको इसका कवर नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपने मेडिकल टेस्ट किया है और आपके प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आती है कि आपको डायबिटिक, शुगर या बीपी या और कोई चीज है, और उसके बाद में आपने पॉलिसी इश्यू करने के बाद में ये चीजें सामने आती है, तो आप लोगों को 90 दिन के बाद, विद इन आफ्टर 3 मंथ्स के बाद भी, ये सारे डिसीज, सारा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है। ऐसी भी पॉलिसीज है। सो चुनाव करते वक्त पहले हमने देखा कवरेज अमाउंट कम से कम 5 लाख का चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस कहां पर है, कितने साल के बाद कवर होगी, हमें ये चीजें को भी देखना है। और थर्ड चीज, नेटवर्क हॉस्पिटल। बहुत सारी बीमा कंपनियां आज या कल
कैशलेस हॉस्पिटल की सर्विसेज देती है। कोई भी कंपनी आपको बोलेगी कि हमारा प्रीमियम कम है, आप ये सर्विस ले लेना, तो इसके झांसे में मत आना। पहले देखना कैशलेस हॉस्पिटल्स अपने आजू बाजू के एरिया में उसके कितने हैं, क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी आती है, हम इतने रईस तो बिल्कुल भी नहीं है कि 10-15 लाख रुपए हम बैंक अकाउंट में रख के बैठते हैं और जैसे ही मेडिकल इमरजेंसी आए तुरंत हमारे पॉकेट से निकाल के हम देते हैं। उस केस में आपको कंपनियां रियम्बर्समेंट भी करती है 1 हफ्ते के बाद में। लेकिन 1 हफ्ते के बाद में जब मेडिकल इमरजेंसी आती है, कोई भी हॉस्पिटल आपको बिना एडवांस भरे आपको कोई भी हॉस्पिटल एडमिट करके नहीं लेता है। सो आपको बेटर हमेशा यही रहेगा कि आप कैशलेस हॉस्पिटल का नेटवर्क देखो और उसी पॉलिसी में अपने आप को एनरोल करना। अगर आपको कैशलेस हॉस्पिटल का आपको अगर लिस्ट चाहिए तो आपको इंटरनेट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। समझ लेना, कम से कम अपने एरिया में 5, अपने आजू बाजू के एरिया के 5 हॉस्पिटल उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए नेटवर्क हॉस्पिटल में। चौथा एक जो पॉइंट है वो जो सबसे हिडन रखते हैं मेडिक्लेम में, और वो सब लोगों को बाद में परेशान करता है, बाद में पछतावा होता है, वो पॉइंट है को पेमेंट एंड डिडक्टिबल्स। को पेमेंट एंड डिडक्टिबल्स। को पेमेंट मतलब क्या? मानो आपको कुछ बीमारी हो गई, आपको डेंगू हो गया या आपको मलेरिया हो गया, आप जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, आपका 1 लाख रुपए बिल आया। अगर आपका 1 लाख बिल आया तो आप निश्चिंत हो कि आपने मेडिक्लेम निकाला है, आपके पैसे मेडिक्लेम कंपनी देगी। लेकिन जब आखिरी बिल आता है तो आपको समझ में आता है कि आपको आपने जो पॉलिसी ली है उसमें 30% का को पेमेंट है। 30% का को पेमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर 1 लाख रुपए हॉस्पिटल का बिल बनता है तो उसमें से 70,000 रुपए का बिल बीमा कंपनी देगी और 30,000 का बिल आपको देना है। ये बहुत सारी कंपनियां इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं देती है। सो कोई भी मेडिक्लेम लेने से पहले को पेमेंट के बारे में जरूर पूछे, बिना बिना भूले इसके बारे में इंक्वायरी करे और बाद में ही मेडिक्लेम कौन से कंपनी का लेना है इसके बारे में आपको डिसीजन लेना है। सो बहुत सारी कंपनियां हैं जो को पेमेंट 0% लेती है। अब उसमें दूसरा क्लॉज है डिडक्टिबल्स। अब बहुत सारी कंपनियां बोलती है कि हम एक भी रुपए का को पेमेंट लेते नहीं, लेकिन अंडर द क्लॉज और स्टार में उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया होता है कंज्यूमेबल्स आपको उसमें इंक्लूड नहीं है, एम्बुलेंस चार्ज इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर आप कोई रूम में एडमिट हो रहे हो तो उसका रेंट 3,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आईसीयू चार्जेस पर डे 5,000 के ऊपर नहीं मिलेंगे। तो उस समय में आपकी वहां पे आपकी वहां पे आ, आपको वहां पे तकलीफ हो सकती है या आपको वहां पे फंसाया जा सकता है। सो आपको ये सारी चीजें पॉलिसी लेने के पहले देखनी है। ऐसी पॉलिसी चूज करना जहां पे कोई लिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। एक सवाल का जवाब देना, अगर आप रिमोट प्लेस पे रहते हो या सिटी से थोड़े बाहर रहते हो और अगर आपके केस में इमरजेंसी आ गई और आपके लोकल लेवल पे इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो आपको जाहिर है उस केस में आपको पुणे, मुंबई ऐसी बिग सिटीज में जाना पड़ेगा जहां पे मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत हाई वैल्यूड है या बहुत ही एक्सपेंसिव है। उस केस में आपका मेडिक्लेम वहां पे आपको सफिशिएंट कवर नहीं दे पाएगा।
सो आपको कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट लेना है तो हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और उसके रेट्स कभी भी कम नहीं होते। सो कोई भी मेडिक्लेम लेने से पहले उसमें कोई भी को पेमेंट नहीं चाहिए और डिडक्टिबल्स के बारे में जान लेना। बहुत सारी कंपनियां हैं जो सारे कंज्यूमेबल्स आपको पे आउट भी करती है। बस आपको स्टडी करना है कौन से मेडिक्लेम हमें क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं। आपको ऐसा मेडिक्लेम चूज करना है जहाँ पे किसी भी चीज पे कोई भी कैपिंग ना हो। आपका रूम रेंट वहां पे कोई भी कैपिंग ना हो। आपका आईसीयू का पर डे का बिल उस पे कोई कैपिंग ना हो। ऐसी मेडिक्लेम कंपनी आपको चूज करनी है। सो हमने अब तक 4 पॉइंट देखे। एक देखा कवरेज अमाउंट, वो जो कम से कम 5 लाख चाहिए एक फैमिली के लिए। सेकेंड, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, वहां पे वेटिंग पीरियड कितना है और कौन सी पॉलिसी कितने जल्दी कवर करती है ये आपको देखना है। थर्ड, आपके आजू बाजू में कितने कैशलेस हॉस्पिटल्स है और वो आपका एरिया में वो कितनी फैसिलिटीज देते हैं। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, को पेमेंट एंड डिडक्टिबल। 100% हमें रिएम्बर्समेंट चाहिए, 0% को पेमेंट, 0% डिडक्टिबल। बहुत सारी कंपनियां को पेमेंट तो जीरो करती है लेकिन कंज्यूमेबल का पैसा लेती है। सो आपको पॉलिसी लेने से पहले इस चीजों पे ध्यान देना है। नेक्स्ट, वेटिंग पीरियड। आपको कोई भी बीमा कंपनी से आपने पॉलिसी ली तो हर एक कंपनी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, वेटिंग पीरियड होता है। आपको उसकी जानकारी जरूर लेनी चाहिए। जैसे कि कोई मेडिकल कंडीशन है, ट्रीटमेंट है, सर्जरीज है, उनको कवर करने के लिए 3 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। मतलब पॉलिसी लेने के बाद अगर 3 साल आपको इसमें से कोई भी बीमारी या सर्जरी होती है तो मेडिक्लेम उसको कवर नहीं करता है। सो आपको वेटिंग पीरियड के बारे में जान लेना है। हर मेडिक्लेम के पॉलिसी से आपको जान के फिर ही उसका चयन करना है। सेकंड आता है सब लिमिट। जैसे कि हमने पहले भी बात की, मेडिकल एक्सपेंसेस, रूम रेंट। कोई कोई कंपनियां दवाइयों का पैसा देती नहीं है। कोई कोई कंपनियां हैंड ग्लोव्स के पैसे देती नहीं है। कोई कंपनियां कैपिंग लगा देती है कि 5,000 पर डे के ऊपर में हम चार्ज देंगे नहीं। अगर आप पुणे बॉम्बे जाओगे और आपको पर डे का रूम का चार्ज 10,000 है तो मेडिक्लेम कंपनी सिर्फ 5,000 बियर करेगी। 5,000 आपको आपके पॉकेट में से देने पड़ेंगे। सो आपको पहले देखना है कि कोई सब लिमिट वहां पे है या नहीं है। ठीक है। और आपका एक्सपेक्टेशन क्या है और आपकी मेडिकल नीड क्या है, उसके हिसाब से आपको मेडिक्लेम पॉलिसी का चयन करना है। फिर पॉइंट आता है एक्सक्लूजन। कोई कोई मेडिकल पॉलिसीज बहुत सारे डिसीजों का एक्सक्लूजन करती है। मतलब अगर आपको किडनी स्टोन है, फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन है, तो कोई कोई मेडिक्लेम कंपनी किडनी स्टोन का कोई भी रिएम्बर्समेंट नहीं करती है। ये हो गया एग्जाम्पल। सो आपको कोई भी नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना है या लेजर का ट्रीटमेंट लेना है तो बहुत सारी मेडिक्लेम कंपनियां इसको कवर नहीं करती है, इसको एक्सक्लूजन में डाला है। तो आपको पॉलिसी लेने से पहले कौन सी चीजें एक्सक्लूजन में है ये भी आपको 100% देखनी है। अब सबसे आखिर में आया प्रीमियम एंड रिन्यूएबिलिटी। प्रीमियम एंड रिन्यूएबिलिटी देखना, आपको सिर्फ अपने बजट के ऊपर फोकस नहीं करना है। अगर आप सिर्फ बजट के ऊपर फोकस करोगे, प्रीमियम के ऊपर फोकस करोगे तो आपको यहाँ पे गलतफहमी का शिकार या फंसाया जा सकता है। अगर आपने सिर्फ लो प्रीमियम वाले मेडिक्लेम को सिलेक्ट किया तो क्या होगा, लो प्रीमियम वाले मेडिक्लेम आपको को पेमेंट, आपको कैपिंग
या आपको किसी भी सर्विस के लिए एक पर्टिकुलर लिमिट डाल देंगे और आपका प्रीमियम कम होगा। सो सिर्फ प्रीमियम को ना देखते हुए आप लोगों को सारे बेनिफिट, सारे जितने पॉइंट हमने डिस्कस किए उन सबको देखते हुए, ये सारी चीजें देकर भी कौन सी कंपनी कम प्रीमियम में ये सारी फैसिलिटीज आपको या मैक्सिमम फैसिलिटीज आपको दे रही है, उसको देख के आपको मेडिक्लेम सिलेक्ट करना है। बात आती है रिन्यूएबिलिटी। अगर किसी बंदे ने पहले से गलत मेडिक्लेम पॉलिसी चूज की है और उसको अभी चेंज करनी है, तो बहुत सारे कंपनियों में ओपन मार्केट में अब पोर्टेबिलिटी की सुविधा आ चुकी है। आप अपना मेडिक्लेम विथ ऑल बेनिफिट्स जो आपने पहले पैसे भरे हैं, वो सारे बेनिफिट के साथ में आप उसकी पोर्टेबिलिटी कर सकते हो। सो आप लोगों को अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी, मेरी मेडिक्लेम पॉलिसी सही है या नहीं, इसके बारे में एक बार जरूर जानकारी लेनी चाहिए। और मार्केट में बाकी जो मेडिक्लेम पॉलिसी है वो क्या फैसिलिटी दे रही है और उसके अगेंस्ट में क्या प्रीमियम ले रही है, ये आप लोगों को देखना चाहिए। अब सबसे आखिर में एडिशनल बेनिफिट्स। एडिशनल बेनिफिट्स, कोई कोई मेडिक्लेम पॉलिसी आपको एडिशनल बेनिफिट देती है, उसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए। जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट, प्रिवेंटिव हेल्थ, हेल्थ चेकअप, लेबोरेटरी का आपका कूपन, एम्बुलेंस चार्ज, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, या फिर योगा, जुम्बा क्लासेस, वेलनेस प्रोग्राम, ये कई सारी एडिटिव चीजें भी अभी के नए रिसेंट मेडिक्लेम पॉलिसी में मिलती है और उतने ही प्रीमियम में, कोई भी एडिशनल चार्ज लिए बगैर। सो दोस्तों, हमने इतने सारे पॉइंट्स देखे। हमने क्या क्या देखा? कवरेज अमाउंट मिनिमम 5 लाख चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस और उसके वेटिंग पीरियड के बारे में जान लेना चाहिए। फिर हमें नेटवर्क हॉस्पिटल, कैशलेस हॉस्पिटल कितने हैं और अपने एरिया में कितने हैं, उसके बारे में देखना है। फिर फोर्थ हमें देखना है को पेमेंट। आपने जो भी मेडिक्लेम लिया है उसमें आपको 100% रियम्बर्समेंट मिलनी चाहिए। अगर को पेमेंट है तो वो कितना है, और डिडक्टिबल कौन सी चीजों को मेडिक्लेम में कवर नहीं मिलेगा। फिर आते हैं हम कैपिंग के पॉइंट पे। आपको कौन से भी मेडिकल ट्रीटमेंट में चार्जेस लेने से पहले वहां पे कोई भी लिमिट आपको नहीं चाहिए। वो आप, तो आप एक अच्छी से अच्छी मेडिक्लेम सर्विसेज प्राप्त कर सकते हो। फिर आपको देखना है कि प्रीमियम कितना कंपनी ले रही है और कौन से फैसिलिटीज, एडिशनल बेनिफिट आपको मेडिक्लेम के पॉलिसी के साथ में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा एजुकेशनल पर्पस एक सेशन ऑन मेडिक्लेम। बिफोर बाइंग मेडिक्लेम, मेडिक्लेम खरीदने से पहले इन चीजों पे जरूर गौर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको इस इस YouTube के वीडियो से बहुत फायदा होगा या आपको आने वाले दिनों में मेडिक्लेम खरीदने से पहले क्लियरिटी मिलेगी, तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और आप लोगों को किसी भी मेडिक्लेम के बारे में जानकारी चाहिए या आपको मेडिक्लेम निकालना है, तो आपके पर्सनल नीड के हिसाब से, आपके फैमिली के हिसाब से कितने रुपए का मेडिक्लेम लेना चाहिए और कौन सा उसके बेनिफिट्स क्या है, इसके सारे के बारे में आपको दिए गए नंबर 8010267139 पे सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आप विद जैसे एक्सपर्ट की भी सलाह ले सकते हो इसी नंबर पे। सो किसी को भी मेडिक्लेम करना है या उसके बारे में जानना है, तो आप लोग इस नंबर पे फोन कर सकते हो और इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और मैं आप लोगों को बता दूं,
आपको, आप इंडिया में कहीं पर भी रहते जाओ, आपने कहीं पर भी पॉलिसी निकाली तो भी हमारे यहाँ पे सेल्फ डेडिकेटेड स्टाफ है जो आपको कोई भी दिक्कत आने नहीं देगा। आपको बस ट्रीटमेंट के चालू होने से पहले या होने के बाद में हमें तुरंत इंटीमेट करना है। उसके बाद में हम आपको एक लिस्ट देंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए तो सारा फॉलो मेरा स्टाफ उस मेडिक्लेम कंपनी से कर लेगा। आप अपने जॉब पे फोकस कर सकते हो। सो दोस्तों, सही मेडिक्लेम के बारे में जानने के लिए आप इस दिए गए नंबर पे एक मैसेज भी ड्रॉप कर दोगे तो भी आपको कॉल बैक आएगा। नंबर नोट करना मत भूलना, 8010267139। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के डाल देना। 2 मिनट्स में हम उसका एक बार